सुन वूकोंग को युआन ने जादुई घेरा बनाकर कैद कर दिया, क्योंकि अपने गुस्सैल स्वभाव के कारण वो एक भयानक राक्षस को आजाद कर बैठा जो वर्षों से अमर वृक्ष के नीचे बंद था। वही राक्षस अब तांग संजांग को भी उठा ले गया। कहा गया कि 3 दिन बाद वो उसकी आत्मिक शक्तियां निगल जाएगा और फिर इस संसार में उसका कोई मुकाबला नहीं रहेगा। लेकिन वूकोंग ने हार नहीं मानी। उसने झेन युआन से एक शर्त रखी, अगर वह उस राक्षस को वापस नहीं ला सका तो खुद को फिर से पर्वत के नीचे बंद कर देगा। समझौता होते ही वूकोंग अपने दोनों भाइयों के साथ निकल पड़ा। रास्ते में अचानक एक सफेद रोशनी प्रकट हुई। बाजी को लगा ये उसके गुरु की आत्मा है, लेकिन वह रोशनी एक बच्चे में बदल गई जिसके हाथ पैर थे। वो बोला, मैं कोई राक्षस नहीं हूं, मैं शुद्ध ऊर्जा हूं, मैं उस राक्षस को पकड़ सकता हूं। इसलिए जब सुना कि तुम लोग उसे ढूंढने जा रहे हो तो मैं भी साथ हो लिया। वूकोंग को उस पर भरोसा नहीं हुआ। उसे लगा यह भी कोई चाल है। तभी शासेंग ने एक पुरानी किताब निकाली जिसमें लिखा था कि भगवान बुद्ध के एक शिष्य ने इसी ऊर्जा की मदद से उस राक्षस को बंद किया था। मजबूरी में वूकोंग ने उस बच्चे को साथ ले लिया। वे तीनों 500 वर्षों पुराने एक पहाड़ पर पहुंचे और वहां के देवता से पूछा कि राक्षस कहाँ है। देवता ने कहा, वो प्राचीन हवा के पर्वत में छिपा हुआ है। रात को जब वो बच्चा सो गया, वूकोंग ने उसके चारों ओर एक सुरक्षा चक्र खींचा और तीनों भाई उस पहाड़ की ओर निकल पड़े। उधर राक्षस अपने पुराने साथियों को बुला रहा था, जैसे कि एक 9 पूंछ वाली लोमड़ी, एक विशालकाय शेर, 9 सिरों वाली नागिन और एक दानव जो कई आंखों वाला था। सभी ने उसके साथ हाथ मिला लिया। जब वूकोंग और उसके साथी वहां पहुंचे तो राक्षस पहले से तैयार खड़े थे। घमासान युद्ध शुरू हुआ। राक्षसों की संख्या बढ़ती गई। वूकोंग ने अपने बालों को फेंक कर कई वूकोंग बना डाले, जिन्होंने दुश्मनों की जमकर धुलाई की। फिर अचानक एक तेज बवंडर उठा और उसी में से निकला असली राक्षस। उसकी शक्ति बाकी सबसे बहुत ऊपर थी। सिर्फ एक बार में बाजी और शासेंग मारे गए। बच्चा एक जादुई घेरे में कैद हो गया। राक्षस ने बच्चा के पास जाकर वूकोंग की सुरक्षा को तोड़ने की कोशिश की, पर वूकोंग बीच में आ गया। पर राक्षस के लिए उसे हटाना आसान था। उसने वूकोंग के सामने ही तांग संजांग की आत्मा को खींच लिया और वूकोंग कुछ भी नहीं कर सका। बच्चा ने अपनी ऊर्जा वूकोंग को देने की कोशिश की, लेकिन वूकोंग ने उसे रोका। तू मेहनत कर, कुंग फू सीख और मेरे साथ आकर लोगों को बचा।